Give her a big round of applause. Thank you. With her, we have a most handsome Mr. Ravi Dubey. It's an honor for us that we welcome to the multifaceted personality who has carved a niche for himself in the Indian entertainment industry. As an actor and a successful producer, let's welcome Mr. Ravi Dubey, ladies and gentlemen. Thank you. कैसे हैं आप लोग? Thank you for coming on such a hot afternoon. God bless you all. And बड़ा दिन है हमारे लिए. कई वजहों की वजह से बड़ा दिन है. 6 तारीख को हमारे 2 शोज़ ड्रीम यात्रा ड्रामा के पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरी मैं जनता को, देश की जनता को, दुनिया की जनता को बता दूं कि बहुत प्यार और बहुत जो है सफलता अपने ड्रीम यात्रा ड्रामा को मात्र 5-6 महीने के भीतर दिए. 5-6 महीने भी नहीं हुए जी, 5 ही महीने हुए. दिसंबर टू मई. Just 5 months and close to 4 billion minutes watched. That's an incredible feat for us. मैं और सरगुन जो है we are very encouraged. और जो next lineup of shows है उसमें जो 2 shows हैं हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे. और other than that मेरे और सरगुन के जीवन में एक बहुत बड़ा जो पड़ाव है जो अभी आया है कुछ एक दिन पहले. फ्राइडे को सरगुन की फिल्म सौंकन सौंकने 2 वो रिलीज़ हुई है और हमारी प्रोडक्शन है, ड्रीम यात्रा की प्रोडक्शन है वो. सरगुन मेहता इज़ द स्टार प्रोड्यूसर. पिक्चर देखेंगे आपको 2 सरगुन दिखाई देगी. पिक्चर के पीछे जो मैंने देखा है 11-12 सरगुन थी जो हर डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी. और द फिल्म हैज़, आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल, इट हैज़ हिट इट आउट ऑफ द पार्क. 2025 की बिगेस्ट ओपनर है. और जो पहला वीकेंड है इट्स अ ह्यूज वीकेंड. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स जो आप लोग पूरी शिद्दत से सरगुन की तरफ और मेरे लिए आप करते हैं. Now, without further ado, I'll actually let the lady speak. I'm so sorry, I just hogged the mic. नहीं बस फर्स्टली थैंक यू. दिसंबर में हम अपने पहले 2 शो रफू और लवली लोला लाए थे और तब हमने बहुत हौसले के साथ 3 और शो अनाउंस तो कर दिए थे पर हमें अंदर ही अंदर डर था. हमने कहा अगर ये ना चले तो बाकी कैसे बनेंगे. बट सब लोगों ने इतना प्यार दिया, ना सिर्फ इंडिया से, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह से हमें भर के ऑडियंस ने देखा. सो पहले तो थैंक यू सो मच हमारे उन दोनों शोज़ को इतना प्यार देने के लिए. और अब हमारे अगले 2 शोज़ जिनमें से पहला शो है वी कैन कॉल देम तू आशिकी है. वो नाम इतनी दफ़ा चेंज कर दिया है हमने, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तू आशिकी है. So let me, जी sorry. Before जैसे कि हम numbers की बात कर रहे हैं, actually that's not 4 million minutes, that's 25+ billion minutes which has been watched by the users. A big round of applause for Dreamy Yatra for that. ये तो latest news है. मुझे नहीं पता. हम बैकएंड नहीं देख रहे. So yes, moving ahead, we'll invite the team of Tu Aashiki Hai. Starting here, I would like to call up. There are 2 shows which has been lined up, and the first is a romantic show, Tu Aashiki Hai, presenting heartthrob Abhishek Kumar, beautiful Amandeep Sidhu, fabulous Shazan Khan. Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And a very senior and respected actor. He's like an elder brother to me. He's playing a very pivotal role in the show. Rajendra Chawla ji. तो सबको मैं Please come on the stage. Ladies and gentlemen, make some noise for the amazing actors and actresses we will be having here of the entire team of Tu Aashiki Hai. Give them a big round of applause. Yay! अभिषेक का पूछना है कि क्या हमें दोबारा मिलना है. मिल ले. आप पम्मा नूर साथ खड़े हो जाइए. हाँ प्लीज. So ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the entire starring actors and actresses of Tu Aashiki Hai. Ladies and gentlemen, a huge congratulations for the launch. Thank you so much. Thank you so much. And moving ahead, I would request you to please say a few words. How was your experience about acting in it, and how is the film all about? तो मुझे लगता है रवि सर और सरगुन मैम ने मेरी स्टोरी लिख दी है. मेरी आशिकी लिख दी है, मेरे ड्रीम्स लिख दिए हैं. और ये कवर हो जाएगी तो तू बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई और कवर होता है तो फिर सब आगे आता है.
बट हाँ मैं फर्स्ट टाइम एज ए लीड प्ले कर रहा हूँ, थैंक्स टू सरगुन मैम, रवि सर। मैं उडारियाँ में एक कैरेक्टर प्ले करता था, फिर बेकाबू में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। इस बार फर्स्ट टाइम मैं एक हीरो प्ले कर रहा हूँ और रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो था मैं वैसा ही रहा और वही आपको देखने को मिलेगा। So is this derived from your real life story? आप हिंदी में बोलेंगी तो मेरे को पूरा समझ आ जाएगा। तो ये आपके रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्टेड है क्या ये स्टोरी? मतलब हाँ, कनेक्टेड नहीं है, इसी की बायोपिक है, इसकी बायोपिक है ये। हाँ बस उसको बॉक्सर बनना है और मुझे एक्टर बनना था, ये डिफरेंस है। बट हाँ मतलब स्टोरी ऐसे है कि वो पर हाथों के जलवे तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ मतलब मैंने बहुत बंदे पीटे हैं एक लड़की के चक्करों में, और इसमें भी मैं बहुत पीट रहा हूँ, क्या करूँ मैं। So yes, moving ahead with the gorgeous lady, how was your experience in the movie? I mean working with these two people, हमेशा ही मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। मैंने बादल में काम किया था of course, and बादल में what I was playing and in this what I'm playing is totally different, and I'm grateful. Thank you so much कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया, and it was lovely working with you Abhishek and with you as well. Thank you. Thank you so much. And moving ahead for Mr. Amandeep, how was your experience in this? Shehzaan. That's Mr. Amandeep. That Mr. Amandeep, I'm Miss Shizan Khan. I'm All Miss right, Shehzaan. How was your experience for working in this film? मैंने फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया जिससे मैं कभी रेजोनेट ही नहीं कर पाया, मैं खुद कभी उससे मेल नहीं खा पाया। एंड ओनली रीज़न आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ हिम। मैं जब अटका हूँ मैंने लिटरली कॉल किया डरते डरते, मैं क्या पता नहीं फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सुबह सुबह यू वुड ऑलवेज पिक अप माई कॉल, ऑलवेज हम फ़ोन पे ये यूज लाइनें कराते थे मेरी, सेट पे भी जाता था तो फ़ोन पे वो सब हो रहा है। और मेरी डे वन जब शूटिंग जब भी आएगा वो द ट्रेलर जो मैंने भी नहीं देखा अभी तक बाय द वे, और उस दिन ये पूरा दिन वहाँ पे थे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बिना ये शो कर पाता, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे खुद पे भी नहीं था पूरा ट्रस्ट के कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट ही रियली शो ट्रस्ट मी। और मैंने पूछा भी था क्यों, व्हाई आर यू पिकिंग मी फॉर दिस, मैंने पूछा भी था आपसे ये व्हाई डिड यू। That's a tough question. Don't make me reconsider it. अब क्या, अब तो हो गया। तो Actually वो कहते हैं ना हीरो की परख सिर्फ जौहरी को होती है। So he is. बट नहीं, अर्जुन को देख के यार क्या है ये, They want you to be in the center of stage. अर्जुन को देख के आई स्वेयर सब लोग डरने वाले हैं। मुझे भी इनको मारते हुए बहुत डर लग रहा था कि अभी ना मेरे को पीट दें, मतलब अलग कैरेक्टर प्ले किया भाई ने। बट आई थिंक हमारे सीन्स जितने भी हुए हैं साथ में बहुत मज़ा आया हमें करके। लिखे ऐसे होते थे मैं पढ़ता था नाम लाइक यार ये पम्मा कमाल है यार, और ऑफ स्क्रीन जैसा है ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ऑन स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते, ऑफ स्क्रीन बहुत बातें करते हैं। दुश्मन है दोनों ऑन स्क्रीन एंड भाईचारा है, फुल भाईचारा ऑन टॉप एज दिस होना भी चाहिए। राजेंद्र भैया नहीं वाह चावला वाह, वाह चावला वाह। बट राजेंद्र भैया, मैं बिफोर ही स्पीक्स आई जस्ट टेक द लिबर्टी ऑफ इंटरजेक्टिंग। एंड राजेंद्र भैया और हम बहुत करीबी हैं और बहुत पुराने जो है दोस्त भी मैं नहीं कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं। और सास बिना ससुराल अगर आप लोगों ने देखा है, बहुत पहले सीरियल आया करता था, तो उसमें मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं। लेट हिम स्पीक नाउ। मेरे लिए घर की बात थी, शायद 15 साल हम साथ में, उसके बाद 2010 से लेके 2012 तक हमने साथ में काम किया, उसके बाद काम नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा। और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला तो कोई डिफरेंस नहीं था, ये दोनों थे, श्रमन था, तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया। क्योंकि इतनी जगह थी, इनको कमरा वमरा नहीं दिया, इसी पे रखा बस। ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे। नहीं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब आप चिंता मत करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। ओके। अरे नहीं, पर सच में बहुत मज़ा आया मेरे को।
वो मतलब किसी भी इतनी सी भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई है मुझे, एंड आई मीन इट। वी ऑल थैंक यू। हाँ, मैं यहीं पे बैठ के सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सच में। अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे, सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ और मैं आपको ही बोलता था मैम, कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ। और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है। आई स्वेयर, मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे। मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। तू ही नहीं करता था काम। मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था। ये सही बात है, टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स, बहुत टाइम। और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की। सरकार चलो रेडी हो गया, चलो। रिच प्रोडक्शन। सरगुन, कुछ कहें आप शो के बारे में? नहीं, बस आई थिंक दिस इज़ अ कोई हाँ, तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज़ बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज़, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है। एक आशिक की कहानी है, और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है, और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है, तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है। और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं। तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं। शिजान, I think this is he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शिजान ने काम किया है, आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा, और आई थिंक इसके बाद तो वापस